नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मिला शिवलिंग, कोर्ट का आदेश, प्रशासन शिवलिंग वाली जगह को तुरंत सील करके उसे सुरक्षा में ले। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी से जुड़ी बड़ी खबर है। परिसर के अंदर सर्वे टीम को शिवलिंग मिला है। यह बात सामने आने के बाद वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया है कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उसे तत्कालीन सील कर दे, वहां पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाए। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को यह आदेश दिया है। दोस्तों, कोर्ट ने इन अधिकारियों को जगह को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दी है। दरअसल दोस्तों, ज्ञानव्यापी में सर्वे के लिए तीसरे दिन टीम गई थी। बताया जा रहा है कि वहां टीम को शिवलिंग नजर आया। सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने तुरंत वाराणसी कोर्ट में एप्लीकेशन दी। इसमें कोर्ट को बताया गया कि वहां पर शिवलिंग मिला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। सीआरपीएफ कमांडेंट को उस जगह को सील करने का आदेश देने की मांग की गई। सीनियर डिवीजन के जज रवि कुमार दिवाकर ने तुरंत डीएम को उस जगह को सील करने का आदेश दिया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लुम्बिनी दौरे ने भारत नेपाल रिश्तों को दिया पावर डोज। जी हां दोस्तों, भारत और नेपाल के रिश्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताकत का पावर डोज दिया है। बुद्ध की जयंती के मौके पर एक छोटे मगर अहम दौरे के लिए पीएम मोदी नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे। यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली लुम्बिनी यात्रा थी। अपने दौरे में पीएम ने जहां चीन की हेकड़ी और भारत की पेट का पैगाम दिया, वहीं महज 1.5 महीने के भीतर दोनों प्रधानमंत्रियों की दूसरी मुलाकात ने बीते कुछ सालों के दौरान रिश्तों में आई सिलवटों को दूर करने का प्रयास किया है। दोस्तों, पीएम मोदी के 6 घंटे से भी कम के दौरे में जहां दोनों देशों के बीच आधा दर्जन से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, वहीं आगे की साझेदारी के नए पैमाने भी तय किए गए। एक तरफ जहां महात्मा बुद्ध के बहाने साझी विरासत को सींचने का प्रयास किया गया, वहीं नेपाल के साथ आर्थिक भागीदारी बढ़ाकर मजबूत रिश्तों का भी संदेश दिया गया। इतना ही नहीं, आर्थिक संकट से जूझ रहे पड़ोसी के लिए भारत ने बिजली कारोबार में साझेदारी का भी रास्ता बढ़ाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कैंसर से पीड़ित व्लादिमीर पुतिन गंभीर रूप से हैं बीमार, लीक ऑडियो टेप में हुआ बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से कई तरह के दावे होते रहे हैं, लेकिन अभी तक पुतिन के स्वास्थ्य संबंधी दावों में कोई सच्चाई देखने को नहीं मिली है। अब दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व जासूस क्रिस्टोफर स्टील ने पुतिन के बारे में चौंका देने वाला दावा किया है। ब्रिटेन के पूर्व जासूस क्रिस्टोफर स्टील ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गंभीर रूप से बीमार होने का दावा किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी लिए बता दें कि स्टील ने डोनाल्ड ट्रंप पर एक डोजियर लिखा था और 2016 के अमेरिकी चुनाव अभियान में रूसी हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। अब उन्होंने स्काई न्यूज से बात करते हुए कहा कि हम रूस और अन्य जगहों के स्रोतों से जो सुन रहे हैं वह यह है कि पुतिन निश्चित रूप से गंभीर रूप से बीमार है। इसी बीच एक लीक हुआ ऑडियो टेप की चर्चाओं ने भी जोर पकड़ा हुआ है, जिसमें पुतिन के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले शख्स ने भी कथित तौर पर कहा कि रूसी नेता ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी में मिले 3 मीटर लंबे शिवलिंग की कहानी, हिंदू पक्ष का दावा, पन्ना पत्थर से बना है, अकबर ने 1585 में स्थापित करवाया था। जी हां दोस्तों, वाराणसी में सर्वे के दौरान ज्ञानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। हिंदू पक्ष के पैरोकार जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि ज्ञानव्यापी में इतने साक्ष्य मिले हैं जो अभी उजागर नहीं किए जा सकते। बस अभी इतना बताना चाहता हूं कि करीब 12.5 फीट का शिवलिंग मिला है। मैं अयोध्या की तरह 500 साल का इंतजार नहीं करूंगा। बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बनकर रहेगा और जल्द से जल्द बनेगा। उन्होंने संभावना जताई है कि उन्हें मथुरा में भी सफलता मिलेगी। सर्वे में शामिल एक सूत्र ने भास्कर को बताया कि यह वही शिवलिंग है जिसे अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने 1985 में स्थापित करवाया था। तब उसके साथ बनारस के पंडित नारायण भट्ट भी थे। शिवलिंग का ऊपरी कुछ हिस्सा औरंगजेब की तबाही में क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। श्रीलंका में पेट्रोल संकट, प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे बोले एक दिन का ही है स्टॉक। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। देश में पेट्रोल खत्म होने की कगार पर है। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उनके देश में महज एक दिन का ही स्टॉक बचा है। नए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार तेल के 3 शिपमेंट के भुगतान के लिए डॉलर जुटाने में भी असमर्थ है। भुगतान के लिए कोलंबो बंदरगाह के बाहर जहाज इंतजार कर रहे हैं। श्रीलंका अपने
अपने अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जहां रिकॉर्ड मुद्रास्फीति और लंबे समय तक बिजली बंद रहने के दौरान 22 मिलियन लोगों को भोजन, ईंधन और दवाओं को सुरक्षित करने के लिए गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महिंद्रा राज्य पक्ष को सरकार द्वारा आर्थिक संकट से निपटने के लिए हफ्तों के विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। गुरुवार को ही विक्रमसिंघे ने नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी विवाद पर अपोजिशन हुआ आक्रामक। महबूबा मुफ्ती बोली, ये लोग मस्जिदों की लिस्ट दे दें। ओवैसी बोले, ज्ञानव्यापी कयामत तक रहेगी। जी हां दोस्तों, वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे तीसरे दिन सोमवार को पूरा हो गया। इस बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर सरकार को घेरा है। महबूबा ने कहा कि हमें उन सभी मस्जिदों की लिस्ट दे दें जिन पर आपकी नजर है। वहीं ओवैसी ने कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद कयामत तक रहेगी। दोस्तों, PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बाबरी में तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, अब ये लोग ज्ञानव्यापी मस्जिद के पीछे पड़ गए हैं। इन्हें मस्जिद में ही भगवान मिलते हैं, आखिर वो हमारी मस्जिदें हैं। हमें उन सभी मस्जिदों की लिस्ट दें जिन पर आप नजर रख रहे हैं। हम तो जहां सजदा करते हैं हमारा अल्लाह वहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब वे हमारा सब कुछ ले लेंगे तो क्या सब बंद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आ गया मानसून। बंगाल की खाड़ी पहुंचा मानसून। 27 मई तक केरल पहुंचने के हैं आसार। गर्मी से मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, देश भर में जारी गर्मी के सितम के बीच मानसून ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दे दी है। अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल में इसका असर देखने को मिला है। दोस्तों, मौसम विभाग ने जल्द ही मानसून के केरल पहुंचने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने इसी सप्ताह उत्तराखंड, मेघालय, असम और केरल में बारिश का अनुमान जताया है। उधर दोस्तों, राजधानी दिल्ली में रविवार को चिलचिलाती गर्मी और भीषण लू के बीच कई इलाकों का तापमान लगभग 50 डिग्री दर्ज हुआ, जो देश के किसी भी शहर के मुकाबले इस साल का सबसे ज्यादा तापमान है। उधर दोस्तों, यूपी के बांदा में भी रविवार को तापमान 49 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि दोस्तों, दिल्ली में सुबह से ही आज मौसम ने करवट बदल ली। राजधानी दिल्ली और NCR में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी और आसपास के इलाकों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश हो सकती है। दोस्तों, मौसम विभाग का कहना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सोमवार सुबह तक मानसून पहुंच जाएगा। हालांकि केरल में 27 मई तक पहुंचेगा। उत्तर के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिन ओलों के साथ बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 2 दिन धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। इससे तापमान में कमी आने की संभावनाएं हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बच्चे को फ्लाइट में जगह नहीं देने पर DGCA की जांच पूरी। कहा, इंडिगो का पैसेंजर से व्यवहार ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, स्पेशल नीड वाले एक बच्चे को बोर्डिंग नहीं करने देने के मामले में एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इंडिगो एयरलाइन को शोकेज नोटिस दिया है। DGCA की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने एक घटना की जांच के बाद रिपोर्ट में कहा कि इंडिगो ने यात्रियों को अनुपयुक्त तरीके से हैंडल किया। एयरलाइन ने नियमों का पालन भी नहीं किया और यात्रियों के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं किया। घटना 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर हुई थी। एयरलाइन से 10 दिन में जवाब मांगा गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली में गहराया जल संकट। कल कई इलाकों में प्रभावित रहेगी पानी की सप्लाई। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। इसी गर्मी के बीच दिल्ली वासियों को पानी की किल्लत का भी सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों को आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पानी इकट्ठा करके रखने की सलाह दी है। दरअसल दोस्तों, देश में बड़े तापमान की वजह से नदियों के जल स्तर में गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक वजीराबाद वाटर वर्क्स में यमुना का सामान्य जल स्तर 674.5 फीट की तुलना में घटकर 669.4 फीट तक पहुंच गया है। वहीं दोस्तों, दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा यमुना में अपेक्षाकृत कम मात्रा में कच्चा पानी छोड़ रहा है, जिस वजह से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला में जल शोधन संयंत्रों से जल उत्पादन प्रभावित हुआ है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आईफोन के USB टाइप पोर्ट की टेस्टिंग शुरू। एंड्रॉइड के चार्जर से ही होगा चार्ज। जी हां दोस्तों, मौजूदा सभी आईफोन मॉडल्स में चार्जिंग के लिए लाइटनिंग पोर्ट दिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से एप्पल से यह मांग की जा रही है कि आईफोन में भी USB टाइप C पोर्ट दिया जाए ताकि यूजर्स को आसानी रहे। मार्केट में ज्यादातर एंड्रॉइड स्मार्टफोन में USB टाइप C पोर्ट दिया जाता है, इसलिए यूजर की सुविधा के लिए आईफोन में USB टाइप C पोर्ट देने की तैयारी में अब एप्पल भी है। हाल ही में दोस्तों, पॉपुलर एनालिस्ट मिंग शी क्वाओ ने कहा कि एप्पल 2023 के सभी आईफोन मॉडल्स में USB टाइप C पोर्ट देगा। अब एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने USB टाइप C पोर्ट के साथ आईफोन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार सितंबर में लॉन्च किए जाने वाले आईफोन मॉडल्स में USB टाइप C पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार भी कंपनी लाइटनिंग कनेक्टर के साथ ही नए आईफोन मॉडल्स पेश करेगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, KGF 2 ऑन OTT। अब घर बैठे देख सकते हैं यश की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 2। बस करना होगा छोटा सा काम। जी हां दोस्तों, साउथ सुपरस्टार यश की हालिया रिलीज फिल्म KGF 2 बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने अकेले ही 400 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर लिया, जबकि फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। फिल्म अभी भी कुछ स्क्रीन पर चल रही है, लेकिन अगर आप इसे घर बैठे देखना चाहते हैं तो अब यह मुमकिन है। दरअसल दोस्तों, अमेजन प्राइम वीडियो KGF 2 का OTT पर बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए अर्ली एक्सेस लेकर आया है। इसके तहत आप 199 रुपए देकर प्राइम वीडियो पर KGF 2 देख सकते हैं। इसके लिए आपको प्राइम वीडियो का सब्सक्राइबर होने की जरूरत नहीं है, कोई भी किराया देकर फिल्म देख सकता है। अमेजन प्राइम वीडियो पर फिल्म HD में 5 भाषाओं में उपलब्ध है। KGF चैप्टर 2 के अलावा दर्शक नई भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के साथ साथ दुनिया भर की लोकप्रिय फिल्मों के विविध चयन को किराए पर ले सकते हैं। कुछ दिन पहले ही अमेजन की ओर से बताया गया था कि फिल्म को लेकर जल्द ही अपडेट किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ की हुई अहम बैठक। जी हां दोस्तों, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर यूपी सरकार के तमाम मंत्री बैठक करने के लिए पहुंचे। साथ ही लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 कालिदास मार्ग पहुंचे। वहां पहुंचकर यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अहम बैठक की। दोस्तों लगभग 2 घंटे 30 मिनट यूपी सरकार के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संवाद और डिनर का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी करीब 3 घंटे सीएम के घर पर व्यतीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रात 9 बजे तक यूपी सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे थे और डिनर कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। महंगा हो गया है सोना, चांदी के भी बढ़ गए हैं दाम। जी हां दोस्तों, सोमवार को सोने चांदी की कीमतों में मामूली तेजी आई है। भले ही अमेरिकी डॉलर का कारोबार मजबूती से जारी रहा, लेकिन हाल ही के निचले स्तर से सोना थोड़ा महंगा हुआ है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि MCX पर सोना वायदा 0.08% यानी कि 42 रुपए की मामूली तेजी के साथ 49,915 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दोस्तों चांदी वायदा करीब 0.28% यानी कि 168 रुपए की तेजी के साथ 59,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। दोस्तों इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार हाजिर बाजार में शुक्रवार को सबसे ज्यादा शुद्धता वाला सोना 50,465 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिका। इस दौरान चांदी की कीमत 59,106 रुपए प्रति किलोग्राम रही। दोस्तों पिछले 3 हफ्तों में सोने की हाजिर कीमत 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से भी ज्यादा सस्ती हो गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गंगा में तैरते दिखे मानव शवों पर NGT ने उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार से मांगी जानकारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले से लेकर इस साल 31 मार्च तक दोनों राज्यों में गंगा नदी में तैरते दिखे मानव शवों और नदी किनारे दफनाए शवों की संख्या के बारे में जानकारी दी जाए। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ ने उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रधान सचिव को इस विषय पर तथ्यात्मक सत्यापन रिपोर्ट जमा करने को कहा। पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में साल 2018 और 2019 में कोविड-19 की शुरुआत से पहले और 2020-21 में कोविड-19 महामारी शुरू होने के बाद तथा इस साल 31 मार्च तक गंगा नदी में कितने शव तैरते देखे गए और कितने नदी किनारे दफनाए गए, इसकी जानकारी दी जाए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फिनलैंड के बाद अब स्वीडन का नाटो में शामिल होने का फैसला, रूस ने फिर दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, फिनलैंड के बाद अब स्वीडन नाटो सैन्य संगठन में शामिल होने जा रहा है। इस पर रूस ने सोमवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला एक गंभीर गलती है और इसको लेकर रूस उपाय करेगा। रूस के उप विदेश मंत्री सरगई रायबखोव ने संवाददाताओं से कहा कि यह एक और गंभीर गलती है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। रूस समाचार एजेंसी ने उनके हवाले से कहा कि इससे सैन्य तनाव का सामान्य स्तर बढ़ेगा। यह अफसोस की बात है कि कुछ भ्रामक विचारों के लिए सामान्य ज्ञान की बलि दी जा रही है कि वर्तमान स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। रायबखोव ने कहा कि इस कदम के कारण दोनों देशों की सुरक्षा मजबूत नहीं होगी और मॉस्को इसका सही उपयोग करेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम इसे छोड़ देंगे। फिनलैंड और स्वीडन दोनों को रूस से हमले का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा है कि अपनी रक्षा के लिए वे नाटो में शामिल होने के लिए दशकों से सैन्य गुटनिरपेक्षता को खत्म करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
आईपीएल 2022 सूर्य कुमार यादव आईपीएल से हो गए बाहर, मुंबई ने युवा गेंदबाज को किया शामिल। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं। आईपीएल 2022 में 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। टीम 12 में से 9 मैच हारकर पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव बाएं हाथ की मांसपेशियों में चोट के कारण बाहर हो गए हैं। वे टी20 लीग के शुरुआती मैच में भी चोट के कारण नहीं खेल सके थे। उनकी जगह उत्तराखंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आकाश माधवन को शामिल किया गया है। इस तरह से सूर्य कुमार का अगले महीने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में खेलना भी अब संदिग्ध है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने 8 मैचों में 43 की औसत से 303 रन बनाए, 3 अर्धशतक भी लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 146 का था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत के गेहूं निर्यात पर रोक का असर। विदेशी बाजार में रिकॉर्ड हाई पर गेहूं के दाम 435 यूरो प्रति टन पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, भारत सरकार के गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के बाद विदेशी बाजार में गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। गेहूं की कीमत यूरोपीय बाजार के खुलने के साथ ही 435 यूरो यानी कि $453, भारतीय रुपए की बात की जाए तो 35,282 रुपए प्रति टन हो गई है। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत के गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन लगाने से दुनिया भर में हलचल मच गई है। G7 देशों के ग्रुप ने भारत सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। जर्मनी के कृषि मंत्री केम ओजरेडीमेर ने कहा कि भारत के इस कदम से दुनिया भर में कमोडिटी की कीमतों का संकट और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगले महीने जर्मनी में G7 शिखर सम्मेलन में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाग लेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शेयर मार्केट, सेंसेक्स 180 पॉइंट्स की बढ़त के साथ 52,974 पर बंद। रियल्टी और ऑटो के शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी। जी हां दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 180 पॉइंट की बढ़त के साथ 52,974 पर, जबकि निफ्टी 60.15 पॉइंट की गिरावट के साथ 15,842 पर बंद हुआ। दोस्तों, सेंसेक्स में एनटीपीसी, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी और मारुति के शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी रही। सेंसेक्स 152 पॉइंट की बढ़त के साथ 52,946 पर खुला, जबकि निफ्टी 15,845 पर खुला था। आज सबसे ज्यादा बढ़त रियल्टी और ऑटो सर्विस के शेयर्स में रही। दोस्तों, गौतम अडानी के सीमेंट कंपनी अंबुजा और एसीसी के टेकओवर वाली खबर के बीच दोनों शेयर्स में तेजी रही। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सस्ती हुई बच्चों की वैक्सीन। 840 से कम होकर 400 रुपए की हुई कोर्बेवैक्स वैक्सीन सरकारी सेंटर्स पर है फ्री। जी हां दोस्तों, बच्चों को दी जाने वाली कोर्बेवैक्स वैक्सीन की कीमत कम कर दी गई है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने इसकी कीमत 840 से घटाकर 250 रुपए की है, लेकिन सारे टैक्स मिलाकर प्राइवेट सेंटर्स पर यह वैक्सीन 400 रुपए में मिलेगी। पहले ये प्राइवेट सेंटर्स पर 990 रुपए की मिलती थी। हालांकि दोस्तों, सरकार के वैक्सीनेशन अभियान के तहत स्कूलों में यह वैक्सीन फ्री दी जा रही है। इस साल 15 मार्च में जब भारत में 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तब कोर्बेवैक्स वैक्सीन का ही इस्तेमाल किया गया। उस समय कंपनी ने सरकार के लिए इसकी कुल कीमत 145 रुपए तय की थी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के सबसे प्राचीनतम बैंक का नाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।